Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll complete our next grammar lesson, that is paragraph writing, lesson 30. Okay. How to write paragraph? First of all, we will discuss this, and there is not too much things, so you have to just pay attention here. A paragraph is a cluster of related sentences woven around a central theme. Central theme होती है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड सेंटेंस आपस में रिलेटेड रहते हैं, क्लस्टर रहते हैं. अ पैराग्राफ फोकसेस ऑन वन आइडिया. एक आइडिया पर ही फोकस करते हैं. पैराग्राफ फोकसेस ऑन वन आइडिया होता है, उसी के ऊपर आपका पूरा पैराग्राफ हम लिखते हैं. क्लियर? इट इज in a paragraph the idea is presented in an organized fashion. जो हमारा पैराग्राफ होता है, ठीक है, पैराग्राफ द आइडिया इज प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन. और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक ऑर्गेनाइज वे में हम जो है अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं. क्लियर? और हमारा जो भी सेंटेंस है वो एक प्रॉपर तरीके से, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, और एक वन आइडिया होना चाहिए, उसके ऊपर हम अपना जो है पैराग्राफ प्रेजेंट करते हैं. Features of paragraph writing. Unity. First of all, we will discuss about unity. Unity means the paragraph should carry one single idea throughout. Okay, one single idea होना चाहिए. A paragraph is a short composition. One single idea होना चाहिए. Composition इसका short होना चाहिए. ठीक है, short composition. It is important that it carries a central theme. और इसमें एक central theme भी होनी चाहिए. Unity can be achieved if the main idea is introduced in the beginning of the paragraph. और unity आपकी इसमें आ जानी चाहिए. Unity can be achieved, okay, if the main idea is introduced in the beginning of the paragraph. हमारा जो पैराग्राफ है, हम जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं, तो उसमें जो मेन आइडिया है वो हमें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करके शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें यूनिटी होनी चाहिए. कोहेरेंस. अ पैराग्राफ मस्ट हैव कोहेंसिव फ्लो, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए. जो उसका फ्लो होता है वो कोहेंसिव होना चाहिए. दिस मीन्स दैट ईच सेंटेंस शुड बी लिंक्ड टू द previous and the following sentence, okay, and be in tandem with the central theme. The sentence must be well placed and make perfect sense. यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, कोहेंसिव होना चाहिए, एक आइडिया दूसरे आइडिया से लिंक होना चाहिए, सेंटेंस जो है बिल्कुल वेल प्लेस्ड और परफेक्ट सेंस शो करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट पैराग्राफ. फिर हम बात करते हैं एम्फेसिस की. एम्फेसिस मीन्स दैट ऑल द वाइटल आइडिया मस्ट स्टैंड आउट. द राइटर मस्ट intend to bring out each important element that justify the topic evidently. Every idea or event must be given its due स्क्वायर एंड इम्पोर्टेंस. अब इसमें स्पेस एंड इम्पोर्टेंस, सॉरी, स्पेस एंड इम्पोर्टेंस. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो भी आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और जो भी जस्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है, और आपका यूनिटी होनी चाहिए, कोहेंसिव आइडिया होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड सेंटेंसेस होने चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने पैराग्राफ शुरू कर दिया, कोई लाइन कुछ कह रही है और कोई लाइन कुछ कह रही है, आपस में जिनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये पैराग्राफ राइटिंग के लिए आइडियल आइडिया नहीं है, थीम नहीं है. तो पैराग्राफ राइटिंग में आप इन सब फीचर्स का ध्यान रखेंगे और सिंपली आप अपने पैराग्राफ को लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द heading and then paragraph. Okay class, thank you. Have a nice day. If you have any doubt, we will discuss in our live class.